पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत लहरियासराय के पोलो मैदान धरना स्थल पर बिहार सरकार के आरक्षण विरोधी नीतियों को जनता में उजागर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनता दल जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक फराज फातमी सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक फराज फातमी ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और पिछड़ों के आरक्षण जो महागठबंधन सरकार के द्वारा 65% दिया गया था, उसको भाजपा के इशारे पर नीतीश सरकार साजिश के तहत लागू करने में आनाकानी कर रही है। महागठबंधन की सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए खर्च कर जातिगत गणना कराई गई थी और उसी आधार पर 65% आरक्षण की सीमा तय की गई थी, लेकिन भाजपा के लोगों द्वारा अड़ंगा डालकर इसे रोक कर रखा गया है। इसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन के माध्यम से यह विरोध दर्ज कराया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर आज पूरे बिहार में हर जिला हेडक्वार्टर पर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक महाधरना का आयोजन किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि जातीय जनगणना बिहार के अंदर लागू होना चाहिए। जो रिजर्वेशन 17 महीने जब सरकार थी, तेजस्वी यादव जी भी उसके हिस्सा थे, तो तेजस्वी यादव जी के पहल में ही 50% रिजर्वेशन को बढ़ा करके 65% के लिए एक प्रस्ताव दिया गया। सरकार ने सुना, लेकिन जब सरकार से आज पलटी मारी नीतीश कुमार जी ने और तेजस्वी जी जब हटे, तब इस रिजर्वेशन के खिलाफ केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो उन्होंने एक PIL दाखिल किया कोर्ट के अंदर और इसको कहा गया कि 50% रिजर्वेशन में ही इसको हमारी लड़ाई यही है कि जातीय जनगणना आधारित जो जनगणना है वो बिहार के अंदर लागू होनी चाहिए। जब लागू होगी तभी हमें पता चल पाएगा कितनी किसकी आबादी है। वहीं जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की प्रेरणा और हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव के संघर्षशील नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल हर कीमत पर संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा किया है। देश में पहली बार तेजस्वी यादव की पहल पर बिहार में जातिगत सर्वेक्षण का कार्य त्वरित गति से किया गया। इसके ठीक बाद सर्वेक्षण में जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को देखते हुए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% की गई। उच्च न्यायालय में जब इस पर रोक लगाई गई तो राष्ट्रीय जनता दल ने इसकी पुनः समीक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन दाखिल किया। बहुजन और आदिवासी समुदायों की हक हुकूक की रक्षा के लिए राजद नेतृत्व एक एक कार्यकर्ता के साथ अपनी जान की बाजी लगा देगा। किसको कितना हिस्सेदारी होना चाहिए और उस आधार पर 65% आरक्षण को दिया गया, जिसके तहत अगर आप देखेंगे तो 5.5 लाख शिक्षक की बहाली हुई, जिसको अगर आप जोड़ेंगे तो 2.5 लाख पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित, दलित लोगों के, अकलियत लोगों के बच्चे को उस आरक्षण के तहत फायदा मिला। आज उससे वंचित किया जा रहा है। साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट में इसका याचिका दायर कर और इस आरक्षण को रद्द कर दिया गया। जबकि आप जानते हैं जो संयुक्त दल सभी ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इसको सभी ने मिलकर सहमति जताई थी और उसके बाद 65% आरक्षण पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, अकलियत के लोगों को मिला था। तो आज यह साजिश क्यों? और जब सुप्रीम कोर्ट से उसको साजिश के तहत निरस्त करवा के और आज बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा यह बोला जा रहा है तो इसको 50% कर देते हैं, ये कहाँ से उचित है?